हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्व एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 6.3। सो लेट्स सी एग्जांपल 18। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात निकालना क्या है, आपको निकालनी है एक इक्वेशन। ठीक है, सो सबसे पहली बात इक्वेशन निकालनी है किसकी, टेंजेंट टू द कर्व की। ठीक है, सो जब भी बात होती है इक्वेशन निकालने की और वो ऐसे इक्वेशन दैट मीन्स टेंजेंट टू द कर्व, तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो इक्वेशन होगी वो किस तरह से दिखती है, y1 का जो भी पॉइंट होगा मतलब वो यहाँ पर आएगा इक्वल्स टू स्लोप आता है सिंपल dy/dx साथ में x माइनस x1। मतलब जो भी आपका पॉइंट होता है वो आपके पास यहाँ पे जो भी आपका पॉइंट बोला जाएगा, यहाँ पे आपको बोला गया है आपको उस पॉइंट पे निकालनी है जहाँ पे कट्स कर रही है एक्स एक्सिस पे। तो ये पॉइंट भी हम ढूंढेंगे, तो ये जो पॉइंट की वैल्यू आएगी, जो भी आती है आपके पॉइंट की वैल्यू, उसको आप यहाँ पे पुट करते हो। जो भी स्लोप की वैल्यू होती है फॉर द टेंजेंट टू द कर्व वो आप यहाँ पे पुट करते हो। सो ओवरऑल इक्वेशन के लिए आपको ये वैल्यूज की ज़रूरत है, एक स्लोप की और एक पॉइंट की। स्लोप किसका, इसी टेंजेंट टू द कर्व का, तो स्लोप होता है dy/dx। यही बात करती है, अगर नॉर्मल टू द कर्व के लिए स्लोप चाहिए होता तो बस यहाँ पर आपके पास dy/dx की जगह क्या आती वैल्यू, -1/dy/dx, राइट। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ओनली टेंजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी उसकी जो फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी। सो यहाँ पे जो पॉइंट निकालना है और जो स्लोप निकालना है वो यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट पे आपको निकालना है जहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहली बात इसका मतलब समझो। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आपका अल्टीमेटली ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो यहाँ पे आपके पास ये एक्स एक्सिस है। सो आपको बोला गया है आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, ऐसा पॉइंट पे जहाँ पर वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट की बात कर रहे हैं वो, ये पॉइंट की वैल्यू आपको निकालनी है जो कि इस एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो कट जब करता है तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर होगा, राइट। सो ये ऐसा पॉइंट है जब इस पूरी एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, राइट। तो जब भी ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तब आपको पता है कि जब भी जो पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे होगा तो इसके साथ y की वैल्यू क्या होगी, 0। चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी वो भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से पॉइंट की वैल्यू है, x की यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। लेकिन डेफिनेटली जब आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे जब होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0, राइट। तो इतना आपको क्लियर है। अगर यहाँ पे वैल्यू होती, ये लाइन जा रही है, अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो डेफिनेटली आपके पास y की वैल्यू भी होती और x की वैल्यू भी होती, राइट। लेकिन यहाँ पर आपके पास वैल्यू तो है डेफिनेटली, लेकिन आपका पॉइंट एग्जैक्टली x एक्सिस पे कट कर रहा है। तो जब x एक्सिस पे कट करेगा तो डेफिनेटली y की वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख रही है। क्या दिख रही है कि आपके पास जो y की वैल्यू है 0। सो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट दैट एज द पॉइंट इज वेयर। सो तुम्हारा पॉइंट कहाँ पर है, एक पॉइंट जो है आपका वो ऐसी जगह पे है जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एज द पॉइंट इज वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स आपके पास y की वैल्यू क्या होगी, 0। देयरफॉर y इक्वल्स टू 0। तो ये आपको इतना क्लियर है कि आपके पास y की वैल्यू 0 क्यों आई, राइट। सो यहाँ पर आपके पास जैसे ही y की वैल्यू 0 आ चुकी है तो आपके पास ये वैल्यू है, इसमें आप क्या डालेंगे, y की वैल्यू। सो यहाँ से आपके पास निकल के क्या आ जाएगा, x की वैल्यू। तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, राइट। बहुत ही इजी था ये स्टेप, आई गेस। सिर्फ इतना बेसिक पता होना चाहिए, उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आपको कहाँ पे पॉइंट आपको मिल जाएगा, राइट। सो ये पूरा पोर्शन जो है अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट करती हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 7। तो जो भी हम पॉइंट की बात कर रहे थे तो वो पॉइंट आया है x1, y1, दैट मीन्स 7, 0।
सो पॉइंट आपके पास आ चुका है। सो यहाँ पे आपके पास ये वाली जो वैल्यू है इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास dy/dx पे आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं क्वोशंट रूल की हेल्प के साथ डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो नीचे जो भी वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नाउ दिस सेम जो बेस में वैल्यू होती है वो आपके पास यहाँ पर आ जाती है। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x - 7 दैट मीन्स 1, देन x - 7 एज इट इज। डिफ्रेंशिएशन आप जब इसका करोगे दैट मीन x - 2 x - 3 का, तो आपके पास वैल्यू आएगी +1, ठीक है। सो यहाँ पर इतना देख लो, आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है। सो आपके पास वैल्यू क्या आई थी पॉइंट की, 7,0, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आपने निकाली थी, 7। तो यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू है वो पॉइंट पे ही निकला है स्लोप, राइट। सो ये जो स्लोप है उसी पॉइंट के ऊपर निकला है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में भी मेंशन है, आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के लिए एट द पॉइंट, ऐसे पॉइंट पे जहां पर ये जो कर्व है वो कट हो रहा है एट द x एक्सिस के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे 7 - 2, 7 - 3 - 7 - 7, नीचे 7 - 2 का स्क्वायर एंड 7 - 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे अगेन 5 का स्क्वायर एंड यहाँ पर आपके पास अगेन 4 का स्क्वायर, राइट। सो ऊपर आपके पास वैल्यू क्या है, 5 × 4 एंड नीचे क्या है आपके पास 25 × 16। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, दैट मीन्स dy/dx = 1/20। स्लोप आपको चाहिए था इक्वेशन में डालने के लिए, पॉइंट आपको चाहिए था, वो मिल गया है। सो नाउ लेट्स फाइंड आवर इक्वेशन। सो पॉइंट किस पे निकालना है, 7,0 पे, एंड स्लोप आपके पास क्या है, ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, दैट मीन्स 1/20। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व होती है y - y1, दैट मीन्स y वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, स्लोप यहाँ पर आएगा एंड x वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो लेट्स पुट दिस। सो यहाँ पे इस 20 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, 20y = x - 7। सो 20y - x + 7 = 0। सो ये इक्वेशन आई है आपकी जो उन्होंने बोली थी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट दिस। यहाँ पर आपको पॉइंट जो है ऑलरेडी दे रखा है मेंशन, राइट। आपको इक्वेशन ही निकालनी है, एक बार टेंजेंट और एक बार नॉर्मल के लिए। कर्व आपके पास गिवन है, तो इसी कर्व का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, राइट। सो टेंजेंट के लिए बस आपको पता है, टेंजेंट टू द कर्व के लिए इक्वेशन निकालनी होती है, तो आपके पास वैल्यू क्या होती है इक्वेशन की, y - y1, जैसे अभी हमने निकाली। यहाँ पे सिंपली dy/dx आता है, साथ में x - x1। तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, सिंपली आपको इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है एंड यहाँ पे पुट कर देना है। तो नॉर्मल के लिए अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल के लिए भी उन्होंने मेंशन किया है कि आपको नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड करनी है, तो आपको बस एक ही स्मॉल डिफरेंस, एक स्मॉल ही चेंज लाने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे टेंजेंट के लिए हम यहाँ पे स्लोप dy/dx लेते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप -1/dy/dx लेना होता है, राइट। सो बाकी आपके पास पॉइंट एज इट इज। तो मेन पॉइंट क्या है एक्चुअल में, मेन पॉइंट है यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, सबसे पहले dy/dx की, राइट, जो कि आपको यहाँ पे फिट करनी है। सो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। सो यहाँ पे x की पावर में है कुछ वैल्यू, सो डोंट वरी, पावर आपके आगे आ जाती है एंड ऊपर बेस में एक पावर कम हो जाती है, राइट। सेम हेयर, यहाँ पे 2/3 आगे y की पावर एक कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे y है तो y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अगेन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो y को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी dy/dx एंड 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आपकी आई है, दैट मीन्स -1/3। यहाँ पर भी y के ऊपर -1/3, साथ में dy/dx = 0। सो ये भी माइनस की फॉर्म में है, अगर इनको मैं नीचे लिख दूंगी तो ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएंगे, राइट। सबसे पहले 2/3 को कॉमन ले लिया है मैंने एंड ये ऊपर पावर माइनस में थी, जब मैं x को नीचे लिखूंगी
तो पावर हो जाएगी 1/3। ऐसे ही यहाँ पर ये 2/3 को उधर शिफ्ट करोगे 0 हो चुका है वैल्यू, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो 1/x 1/3 है और यहाँ पे y के साथ आपके पास वैल्यू क्या है dy/dx। इस वैल्यू को उधर भेजूंगी तो नेगेटिव में हो जाएगी, दैट मीन्स लाइक दिस। इस वैल्यू को इधर भेजूंगी तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी y की पावर 1/3, x की पावर भी 1/3। अल्टीमेटली इसको आप लिख क्या सकते हो, माइनस बाहर चल रहा है, y/x इन दोनों की पावर 1/3। सो आपका स्लोप जो आया है निकल के वो क्या आया है माइनस y/x टू द पावर 1/3। सो इसके बाद आपके पास स्लोप की जब वैल्यू आ जाएगी तो आपको पता है कि आपको पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 1,1, दैट मीन्स x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। सो मैंने प्रीवियस एग्जांपल 18 में भी आपको बताया था कि आप यहाँ पे जब भी आपको स्लोप की वैल्यू लेनी है, आपके पास जब पॉइंट अवेलेबल है आपके पास x एंड y की फॉर्म में, तो आप उसको उस पॉइंट को यहाँ पर डालेंगे। तो क्योंकि ये जो स्लोप है इसी पॉइंट के लिए निकल के आया हुआ है, राइट। सो एक्स वाई की फॉर्म में है और एक्स वाई की वैल्यू जो आपको पॉइंट की फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू की फॉर्म में तभी निकाल पाएंगे जब आप पॉइंट को यहाँ पर फिट करेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है एंड x की वैल्यू क्या है 1। अल्टीमेटली -1 आपके पास वैल्यू आई है एट पॉइंट 1,1। सो यहाँ पर आपने इस कर्व का जो स्लोप निकाला है टेंजेंट टू द कर्व के लिए एट पॉइंट जो आपको गिवन था, तो इसलिए आपने कंप्लीट स्लोप की वैल्यू भी निकाल ली है, राइट। सो यहाँ पे अब हम dy/dx का यूज़ करेंगे अपनी इक्वेशन निकालने के लिए, टेंजेंट के लिए भी एंड नॉर्मल के लिए भी। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि फॉर टेंजेंट इक्वेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड फॉर नॉर्मल के लिए आपको स्लोप इस तरह से लेना होता है। बाकी पॉइंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी दोनों में, दैट मीन्स 1 1, y के लिए भी 1 एंड x के लिए भी 1, सेम फॉर हेयर। अब यहाँ पे हम dy/dx की वैल्यू को भी फिट कर देते हैं जो कि आई है -1। तो यहाँ पे तो -1 डायरेक्ट आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 लिखना था। यहाँ पर आपके पास -1 ऑलरेडी है और -1 अब आप यहाँ पर dy/dx की जगह रखोगे तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो -x + 1 और इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे, x को इधर ले आओ पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आई है आपकी, इक्वेशन निकल के आई है इस तरह से, और यहाँ से ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं नेगेटिव टर्म। यहाँ पे वैल्यूज आई हैं आपकी इस तरह से। सो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आई है ये, टेंजेंट के लिए आई है इक्वेशन ये। आई होप बहुत ही इजी क्वेश्चन था। Now let's move to next example. Find the equation of the tangent to the curve given by this at a point where t is this. तो आपके पास जब भी पॉइंट गिवन हो और आपके पास कोई कर्व गिवन हो, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे आपके पास एक्स वाई की फॉर्म में है, लेकिन मैं जनरल बता रही हूँ कि आपके पास जब इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होता है और पॉइंट भी अवेलेबल होता है, जब भी आप स्लोप की वैल्यू निकालते हैं तो आप वहाँ पे पॉइंट पे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिक अगर आप बात करें, स्टार्टिंग एग्जांपल्स देखने की कोशिश करेंगे तो आपने वही किया है। आपको बोला जाता है फाइंड करिए स्लोप की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन कर्व के लिए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप क्या करते थे, स्लोप निकालते थे, कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे इक्वेशन को, एंड उसके बाद क्या करते थे, जो भी पॉइंट होता था स्लोप में डाल देते थे। तो अभी भी हम यही कर रहे हैं, नथिंग एल्स, कोई न्यू बात नहीं है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हम dy/dx में पॉइंट की वैल्यूज को क्यों डालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन अगेन आपको फाइंड करनी है, ओनली टेंजेंट की फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कंप्लीट इक्वेशन नहीं गिवन है लाइक इन द फॉर्म ऑफ y जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, राइट। यहाँ पे अगर आपने देखा हो चैप्टर 5 जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा होगा उनको अच्छे से पता चल जाएगा कि पैरामीट्रिक की फॉर्म में आपके पास एक एक्सरसाइज आई थी, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t।
देन उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वहाँ से आपका निकल के आएगा dy/dx। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, a कांस्टेंट एज इट इज। सो जैसे x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो वैल्यू क्या आती है इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे कर रहे हैं तो 3 sin स्क्वायर t, लेकिन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे सिंपल x नहीं था, sin t है आपके पास x की फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको sin t का डिफ्रेंशिएशन भी करना है। सो उसकी वैल्यू होती है cos t। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो यहाँ पर आपके पास dx/dt की वैल्यू आ चुकी है ये। अब मेरे पास y की फॉर्म में भी है, तो मैं उसको भी विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट मीन्स 3 cos स्क्वायर t एंड cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin t। अब मेरे को अगर dy/dx की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगी, cos t/a sin t, जिसको आप क्या लिख सकते हैं cot के फॉर्म में, माइनस b/a cot t। सो अल्टीमेटली आपके पास dy/dx की वैल्यू, क्योंकि dt से dt यहाँ पे कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या है dy/dx, ठीक है। सो dy/dx जिसकी मैं बात कर रही थी वो क्या वैल्यू आई है, माइनस b/a cot t। तो अभी भी अगर आपको पॉइंट गिवन है तो आप पॉइंट की वैल्यू डालेंगे और कंप्लीट अपना स्लोप निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही मैं इसमें cot में 90 डिग्री डालती हूँ तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0। क्यों? क्योंकि cot 90 इज 0। सो आपके पास जो dy/dx की वैल्यू आई है वो क्या आई है 0। सो dy/dx आ चुका है आपके पास। सो अब आपको चाहिए था इक्वेशन लाने के लिए, स्लोप हो चुका है, अब आपको पॉइंट की वैल्यू चाहिए। पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू। तो x y की वैल्यू ऐसे तो गिवन है, सिंपली बस t की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपको x y की कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी। सो एट t इक्वल्स टू 90 डिग्री जो कि आपको गिवन है, तो sin 90 क्या होता है 1, तो इसका क्यूब, ऐसे ही cos 90 क्या होता है 0। सो आपके पास x की वैल्यू आई है a, y की वैल्यू क्या आई है 0। सो अल्टीमेटली पॉइंट क्या बनेगा यहाँ से, x, y जो भी वैल्यू बनती है दैट मीन्स a, 0। पॉइंट आ चुका है। dy/dx की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो इक्वेशन टेंजेंट टू द कर्व बहुत ही ईजी है। y की वैल्यू यहाँ पे फिट कर देना, स्लोप की वैल्यू यहाँ पर फिट कर देना और x की वैल्यू यहाँ पे फिट कर देना। सो y की वैल्यू है 0, स्लोप 0। सो ये तो वैल्यू हो गई 0। अल्टीमेटली आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन यू वांट टू नो। सो आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।